बोले प्रभु एक चीज बताइए। अरे बोले बताओ बेटा। बोले आप मुझे ये बताइए, आपके मिलने के बाद भी किसी से मिलने की इच्छा है क्या? जिसको संसार में आप मिल जाएं, इसके बाद वो किसी से मिल सकता है क्या? उसको किसी से मिलने की इच्छा नहीं है महाराज। बोले ध्रुव तुम जाओगे यहां से और अपने पिताजी की जगह राज्य करोगे, और मालूम है कितने वर्ष तुम राज्य करोगे? तुम 36,000 वर्ष राज्य करोगे, और इसके बाद तुम्हें कोई भी यमदूत का पार्षद नहीं लेने आएगा। बोले फिर क्या होगा महाराज? बोले 36,000 वर्ष के बाद तुम्हें कोई यम का दूत लेने नहीं आएगा। बोले कौन आएगा? बोले मेरे पर्सनल लोग आएंगे जो मेरे साथ ब्लैक कमांडो रहते हैं, वो आएंगे और तुमको ले जाएंगे, और तब तक मैं तुम्हारे लिए एक धाम बनवा रहा हूं जो तुम्हारे लिए सिर्फ बनाया जाएगा ध्रुव लोक, उसमें तुम निवास करोगे। तो जब 36,000 ध्रुव जी ने राज किया, उसी राज्य के दौरान उनके भैया उत्तम के द्वारा कुछ गलतियां हुई, यक्षों से उनका विवाद हुआ। ध्रुव ने बहुत सारे यक्षों को मारा। तदुपरांत अपना 36 वर्ष का राज पूर्ण करने के बाद जब जाने लगे तो भगवान के पार्षद उन्हें लेने आए विमान लेकर। सामने मृत्यु खड़ी थी, बोली मेरे लिए भी कुछ कहे जाइए, मेरा भी अधिकार है। तो ध्रुव जी ने कहा कि तुम खड़ी हो जाओ, मुझे जिस विमान में जाना है उसके बगल में। मृत्यु खड़ी हो गई और भगवान ध्रुव मृत्यु के सर में अपना पैर रखकर विमान में बैठे और ध्रुव लोक की यात्रा पूर्ण की। ये ध्रुव चरित्र श्रीमद् भागवत का बड़ा अद्वितीय चरित्र है। इतनी कम उम्र में ध्रुव जी ने अपनी तपस्या के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसके बाद इसी वंश में एक राजा हुए अंग, बहुत धर्मात्मक राजा थे। ईश्वर में उपासना, धार्मिक प्रवृत्ति, लोगों को दान देना, गरीबों की सेवा करना, संत सेवा करना। लेकिन इनके बाद जो इनका पुत्र हुआ, ये जितने पॉजिटिव थे वो उतने निगेटिव था। अंग बड़े धार्मिक थे, लेकिन इनका जो पुत्र हुआ बेन, वो इतना नास्तिक था। वो कह रहा था साधु मिलेंगे तो बहुत मारूंगा, और मारा भी उसने तो यहां तक घोषणा करवा दी कि याद रखना मेरा जहां जहां तक साम्राज्य है उस साम्राज्य में कोई भी साधु मुझे नहीं दिखना चाहिए, और अगर दिखे तो उसके हवन में किसी भी देवता का नाम नहीं आना चाहिए। तो साधु बोले फिर किसका नाम आना चाहिए? बोले सीधे कहो ओम बेनाय नमः स्वाहा। बोले क्या तुम ब्रह्म हो का? बोले मैं जो कह रहा हूं वही करो ना, इस राज्य में रहने का तुम्हें अधिकार। इस तरह का राजा हुआ बेन। साधुओं को एक दिन गुस्सा गया। बहुत सारे साधु इकट्ठे होकर ओम का उच्चारण किया। बेन का शरीर फट गया, बेन का प्राणांत हो गया। साधु ने उसके शरीर को मथ दिया। मथने के बाद एक राजा का जन्म हुआ जिसका नाम था निषाद। साधुओं ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, इसको और मत। फिर मथानी लेके मत दिया तो उस निषाद से एक राजा का जन्म हुआ जिसका नाम था पृथु। और राजा पृथु जी ने पृथ्वी मां को धन धान से पूर्ण किया। बहुत अच्छे राजा थे। और इस वंश का अंतिम राजा जो हुआ
वो प्राचीन वही हुआ। प्राचीन वही राजा कर्मकांड में बहुत प्रबल था। इस प्रकार से ये वंश चलता रहा। उस प्राचीन वही राजा में सिर्फ एक दोष था कि वो पशुओं की बलि चढ़वाता था। बाकी राजा बहुत धार्मिक था, लेकिन पशुओं की बलि चढ़वाता था। तो ये ध्रुव जी का जो वंश था यहां तक चला। इसके बाद मैत्रेय जी कहते हैं कि अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो नारद जी ने सुनाई थी। तो मैत्रेय जी अब कथा सुना रहे हैं विदुर जी, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा ये कथा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं दिस स्टोरी इज सो डिफिकल्ट, नॉट सिंपल, सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। और मैं इसको अपने शब्दों में कह रहा हूं, जैसे श्रीमद् भागवत में लिखी है वैसे नहीं कह रहा। सुनिए, नारद जी ने कहा एक पुरंजन नाम का व्यक्ति था, पुरंजन, और एक व्यक्ति था अभिज्ञात। दो लोग, एक का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अभिज्ञात। ये दोनों बहुत मित्र थे आपस में। एक दिन पुरंजन ने कहा, यार अभिज्ञात, बहुत दिन हो गए, क्या है व्यवधान, क्या है, लोग बाहर कुछ हो रहा है क्या है? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, पुरंजन और अभिज्ञात दो मित्र थे। एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा, बोले मित्र चलो बाहर घूम आए। अभिज्ञात ने कहा, पुरंजन भैया तुम्हें कहीं जाना हो चले जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो पुरंजन बोला ठीक है, तो मैं घूम के आता हूं। बोले ठीक। पुरंजन घूमने जाता है। जब पुरंजन घूमने जाता है तो 9 दरवाजों की एक नगरी मिलती है। तो उस 9 दरवाजों की नगरी में प्रवेश कर जाता है। उस नगरी के अंदर एक रूपसी कन्या मिलती है। पुरंजन जब उसको देखता है तो उसको देखकर आकर्षित हो जाता है। उसके साथ उस महल के अंदर 10 नौकर रहते हैं। वो लड़की कहती है तुम्हारा पारिग्रहण संस्कार अभी तक हुआ है कि नहीं? तो पुरंजन कहता है नहीं, मेरा तो नहीं। तो लड़की कहती है शादी तो मेरी भी नहीं हुई, चलो दोनों लोग इसी महल में साथ में रहते हैं। दोनों लोग साथ में रहने लगते हैं। इसके बाद एक महिला और पैदा होती है वहां, जिसके पास उसको कोई देखना नहीं चाहता। वो इतनी बदसूरत हो जाती है, उससे कोई संबंध नहीं करता।
तो वो गई, उसका एक अंगरक्षक उसको मिला जिसके पास 720 सैनिक थे। उसने उससे कहा, बोले भैया मेरी शादी नहीं हो पा रही है। बोले तुम किससे शादी करना चाहती हो? बोले इस घर के अंदर एक लड़का आया है, बड़ा खूबसूरत है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूं। तो बोला चलो मैं करवाता हूं। बोले उसके अंदर 10-15 सैनिक हैं। अरे बोले मैं तो 720 सैनिक लिए खड़ा हूं। गए, जाने के बाद उस व्यक्ति ने उन सारे सैनिकों को मार दिया, पुरंजनी को भी मार दिया। पुरंजन को पकड़ लाए, पुरंजन की उससे शादी हो गई। लेकिन पुरंजन जब मरा तो मरने के समय वो पुरंजनी की याद में मरा, इसलिए जब उसका जन्म अगला हुआ तो पुरंजनी के रूप में हुआ। और इस पुरंजनी ने एक व्यक्ति से शादी की। जब शादी की, शादी के बाद वो व्यक्ति अगले जन्म में खत्म हुआ। ये पुरंजनी चिता में बैठी थी तो इसका दोस्त अभिज्ञात पहुंचा। बोले पुरंजनी, पुरंजन तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम कह रहे थे मैं बाजार घूम के आ रहा हूं और तुम अभी तक नहीं आए, तुम ये पुरंजनी बन के बैठ गए। तो उस पुरंजन ने अपना सारा वृत्तांत बताया। बाद में वो पुरंजनी अभिज्ञात के साथ चली आई, किसी के समझ में कथा ना आई। बताऊं क्या है? अभिज्ञात जो है ये परमात्मा है। कौन है? परमात्मा। और पुरंजनी कौन है? यह है जीवात्मा। पुरंजनी एक ऐसे घर में रहती है जिसमें 9 दरवाजे, 2, 2, 4, 2, 6, 9 गिन लेना। इसके अंदर एक बुद्धि है। तो ये जो बुद्धि है यही इसकी मालकिन है। और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं ये वो इस शरीर के सब सिपाही हैं। जब मौत आई, मौत को कोई पसंद नहीं करता है क्या? मौत को कोई पसंद नहीं, तो मौत को कोई पसंद नहीं कर रहा था। तो मौत गई काल के पास। तो काल ने कहा मेरे पास सैनिक हैं। बोले कितने सैनिक हैं? बोले 720। बोले 720 कैसे? बोले 360 दिन के और 360 रात की। बोले इन सैनिकों को लेकर मैं चलता हूं। तो जब मौत आई इस जीवात्मा के पास, तो इस मौत ने इस जीवात्मा को डस लिया। और ये जीवात्मा जब गई अगले जन्म में तो फिर जीवात्मा बन गई। फिर अपने पति के साथ जब ये चिता में सती होने लगी तो वो अभिज्ञात जो परमात्मा था वो आ गया। बोले जीवात्मा तू कहां घूम रही है? तो वो पुरंजन और अभिज्ञात दोनों मिल गए, यानी जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक हैं। इनका साथ कभी छूट नहीं सकता। इस कथा को नारद जी ने सुनाया था। तो नारद जी की इस कथा को आज मैत्रेय जी सुना दिए इनको। अब इसके बाद आगे मैं आपको जो कथा बताने जा रहा हूं वो प्रियव्रत चरित्र है। और प्रियव्रत चरित्र आप सुने उसके पहले एक बहुत अच्छा गीत। क्या सोचता रे, क्या सोचता रे, क्या सोचता रे पागल मनुआ, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे
पागल मनवा। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। देख तनिक जीवन घटता, श्वासा जल कितना रीत गया क्या, सोच करे पागल मनवा। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राज्य से कमल तब खिलता है। सांझ को कहता है पंकज हर सांझ को कहता है पंकज, मैं कैसे खिलूं तो डूब गया क्या, सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल का मोल था। कब हार गया तब जीत गया क्या, सोच करे मनवा क्या, सोच करे पागल मनवा, पागल मनवा। लेकिन हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन ये जीवन की चाह खत्म नहीं होती। हम भी यहां से बैठ के बक रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन मेरी भी अपनी कोई चाह है। हर आदमी की चाह होती है, और ये चाह इतनी विचित्र है कि ये खत्म नहीं होती। कैसी है देखिए, सुनिए, आपको बता रहा हूं। चाहे आनों से पैसों में आने लगी, जब आपके पास आने थे तो आपने सोचा कि मेरे पास पैसा आ जाए। चाहे आनों से पैसों में आने लगी, और जब पैसा आ गए तो चाहे पैसों से रुपया बनाने लगी, और जब रुपया आ गया चाहे रुपया से कोठी चुनाने लगी, और जब कोठी बन गई तो चाहे कोठी में गाड़ी मंगाने लगी, और जब गाड़ी आ गई तो चाहे गाड़ी से होटल पे जाने लगी, फिर चाहे होटल में बोतल मंगाने लगी, और चाहे क्या क्या न करने कराने लगी, और चाहे
जर से लगी जी जरा हो गया, और चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। मुझको जीवन में कुछ अब नहीं चाहिए, और जब तुम मिल गए हो तो क्या चाहिए। और विठ्ठल 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 विठ्ठला। अब मैं दूसरे मनु जी के लड़के का चर्चा करूंगा, जिनका नाम था प्रियव्रत। लेकिन यहां से श्रोता और वक्ता दोनों बदल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में सुनिए, यहां तक की कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। अब यहां से जो कथा शुरू हो रही है, इसमें सीधे व्यास जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो व्यास जी परीक्षित जी से कहते हैं कि व्यास परीक्षित जी, प्रियव्रत जी का जो चरित्र है, इसमें ये बहुत प्रतापी राजा थे, और ये ऐसे वैसे राजा नहीं थे। इन्होंने महाराज 7 दिन तक तो रातें नहीं होने दी, ऐसे राजा थे। भाई राजा भी कोई साधारण नहीं थे, कोई रात नहीं होने दे रहा था, कोई दिन नहीं होने देता था, कोई पृथ्वी को ले जाता था। बहुत खतरनाक राजा हुए। अब इन्हीं के पुत्र हुए जिनका नाम था ऋषभदेव, और ऋषभदेव के जो पुत्र हुए उनका नाम था भरत। जब भरत जी की शादी कर दी ऋषभदेव जी ने, तो भरत जी के 5 पुत्र पैदा हुए। जब इनके 5 पुत्र पैदा हो गए तो उन्होंने सोचा ऐसा है, पहले देखिए, पहले के युग में एक अच्छाई थी कि जब लड़के पैदा हो जाते थे और लड़कों का पारिग्रहण संस्कार हो जाता था, लड़के कुछ देखने सुनने लायक हो जाते थे, तो घर वाले घर छोड़कर चले जाते थे, स्वयं चले जाते थे। और आजकल स्थिति ये है, पहले के युग में लड़के नहीं चाहते थे कि हमारे मम्मी पापा हमसे दूर चले जाएं, लेकिन वो चले जाते। और आज के युग में तो मम्मी पापा चाहते हैं कि हम साथ में रहें, लेकिन लड़के कहते हैं साथ में नहीं, हम तुम्हें भेजे आ रहे हैं अनाथालय में। 10% लोग हैं अनाथालय में बिठाए जाते हैं। मैं यहाँ की बात इंडिया की क्या करूं, अमेरिका वगैरह में तो सीधे वो चेंज कर देते हैं, बोले हटो अब हम बड़े हो गए, कोई आपकी आवश्यकता नहीं, कल्चर ये बदल गया। तो आज भरत जी बड़े वाले बच्चे को राज्य गद्दी देकर चले गए। गए कहां? भरत जी गए नेपाल। नेपाल में एक आश्रम था, पुलह आश्रम। पुलह आश्रम में जाकर ये साधना करने लगे। और नेपाल में एक नदी पड़ती है, उस नदी का नाम है, कौन सी नदी? कौन सी नदी? गंडकी। तुंगभद्रा न कह देना, क्योंकि तुंगभद्रा तुम लोग रटी होगी, वो चौकस कल परसों से पड़ रहा। गंडकी नदी की विशेषता क्या है, कोई बताएगा? गंडकी नदी की क्या विशेषता? गंडकी नदी की विशेषता यह है कि गंडकी नदी में तुलसी मां के पौधे को ले जाइए आप, और ऐसे कर दीजिए, तो जैसे शहद में मक्खियां चिपक जाती हैं, इससे चिपक जाएंगे सालिग्राम। ये विशेषता है। आज गंडकी नदी में स्नान करने जब भरत जी पहुंचे, मेरे सामने जितनी पंक्ति में ये श्रोता बैठे हैं भाई, बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं, धन्यवाद के पात्र हैं।
कोई शोर शराबा नहीं होता। मुझे कथा का निमानन तभी आता जब शोर ना हो। लोग बात करते हैं तो लगता है या तो ये भग जाए तो मैं भग जाऊं। तो जब गंडकी नदी में स्नान करने भरत जी पहुंचे तो देखते क्या है, एक मृगी आई जो गर्भावस्था में था और एक शेर आया। तो शेर के डर से वो मृगी गंडकी नदी में उसने छलांग लगा। छलांग लगाने के साथ उसका प्रसव हो। तो मृगी का जो छोटा बच्चा था वो तो रह गया, मम्मी खत्म हो गई। भरत जी गए थे छोड़कर अपना घर कि इस माया से दूर हो जाऊं, लेकिन भगवान ने वहां उनके लिए एक माया खड़ी कर दी, वो मृगी का बच्चा। अब ना चाहते हुए भी भरत जी ने उस मृगी के बच्चे को ले लिया, कुटिया में उसको ले आए। लाने के बाद अब उस बच्चे का खाना पीना देखना सुनना सब करने। और कालांतर के बाद वो बच्चा खत्म हुआ, लेकिन अंतिम समय भरत जी का आया तो वो बच्चा भरत जी के ध्यान में था। कितना अच्छा बच्चा था यार, ये भूल गए कि मैं किस काम के लिए आया था, और जिस माया को छोड़ा उसी माया में आकर फंस गए। तो जब इनका अगला जन्म हुआ तो ये वही बन गए, क्योंकि ऐसा हमारा सनातन धर्म और हमारे वेद और शास्त्र ये बताते हैं कि मरने के समय आपकी मनोवृत्ति जिस चीज में चली जाएगी, अगला जन्म आपका उसी में चलेगा। भरत जी का जन्म मृगी के रूप में, दूसरा जन्म इनका मृगी के रूप में हो। अब इसके बाद जब ये तीसरी बार पैदा हुए तो देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप मनुष्य बनेंगे अगले जन्म में, है क्या? लेकिन ये ब्राह्मण के यहां पैदा हुए। क्यों न पैदा होते ब्राह्मण के यहां? इनके पूर्व जन्म के जो कर्म थे वो अच्छे थे। यदि आप भजन करते हो, किसी का अहित नहीं करते हो, तो जो आपकी ये मनी है ये कलेक्ट हो रही है ना, तो ये पॉजिटिव मनी है, धनात्मक। और अगर तुम भजन करते हो मंदिर में जाके, अब आप मंदिर में चली गई, बुरा न मानिए, मंदिर में गई, वहां एक दूसरी माता जी आ गई और 2 मिनट राम का नाम लिया और फिर 30 मिनट तुम्हारी बहू क्या कह रही थी, स्वभाव अच्छा नहीं, तुम्हारी बहू को ये शुरू कर दिया। तो ये रामलीला अगर चलती रहेगी तो जितना आपका धनात्मक है वो ऋणात्मक होता रहेगा। भरत जी ने कहीं कुछ नहीं किया, भजन किया और उस मृगी की सेवा की। इसके बाद मृग योनि में उनका जन्म हुआ, वहां भी उनके द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ। उनके जो पुण्यों का संचय पूर्व जन्म का था वो बना रहा, इसलिए आज इस भरत का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। और बहुत होशियार थे, लेकिन इस जन्म में अति मूर्ख बन गए। बोले अब जो गलती पहले कर चुका हूं अब नहीं करूंगा। घर के भाइयों ने कहा ये बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता जाता, इसको घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये निठल्ला है, इसको बाहर रखो। तो भरत जी की कुटिया गांव के बाहर बना दी गई। अब ये भरत वो भरत नहीं है, अब ये सॉलिड भरत है, सॉलिड जिसको कहते हैं जड़ भरत। और मन ही मन भरत जी आज इतना हंस रहे हैं, बोले देखो दुनिया कितनी बेवकूफ है, ये मुझको बेवकूफ समझते हैं और इन्होंने मुझे बेवकूफ समझकर मेरी कुटिया बाहर बना, और उन्हें ये मालूम नहीं है कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है। भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करने लगे तो एक दिन वहां से डकैत निकले, उनको चाहिए था बलि।
देवी मैया। उन्होंने कहा ऐसा आदमी ढूंढो जिसका कहीं हाथ पैर न कटा हो। तो बेचारे जड़ भरत को लिया, कुटिया में लेटे थे। तो जड़ भरत को टांग ले गए काली मैया के पास। काली मैया के सामने बेचारे नहलाया धुलाया, जड़ भरत अपना ऐसे बैठ गए। जब बैठे तो काली मां को क्रोध आ गया, बोले बताओ तो ये संत प्रवृत्ति का बालक और इसकी ये बलि चढ़ाने आ रहे। काली मैया ने निकाली कटार और जितने थे उनका ओम गोविंदा नमो नमः कर दिया। बोलिए काली मैया की। इसके बाद बच गए बेचारे किसी तरह। तो जब बच गए तो एक दिन उस राज्य का एक राजा वहां से निकल पड़ा, जिसका नाम था राजा राहुगण। अब वो राहुगण आए तो उनकी डोली में जा रहे थे राजा आदमी। तो उनकी डोली का एक कहार चलने में असमर्थ था। बोले देखो यहाँ कोई हट्टा कट्टा हुआ आदमी हो तो उसको डोली में लगा ले। भरत जी को लगा लिया डोली में। तो जब भरत जी को डोली में लगा लिया तो भरत जी अपनी मस्ती से चल रहे थे और जो दूसरा डोली वाला था वो तो डर से चल रहा, वो भय से चल रहा था और ये भाव से चल रहे थे। भय और भाव में ये अंतर होता है। वो भय से चल रहा था और ये भाव से चल रहे थे। डोली डगमगा गई। राहुगण ने कहा ये क्या कर रहे हो? ये कौन है जिसको तुमने डोली के नीचे लगा दिया है? इससे चलते तक नहीं बनता। बहुत देर सुनते रहे जड़ भरत। जब जड़ भरत से नहीं सुना गया तो जड़ भरत ने कहा सुनो राजा, तुम गिरने की बात करते हो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। राहुगण बोले तुम पागल है, पागल आदमी कहां से ले आए, क्या बक रहा है? बोले बक नहीं रहा हूं। जिसके जीवन की डोली संत अपने कंधे में उठा लेगा उस जीव का अकल्याण कहां से होगा? बोले जब भी आप किसी संत के संकल्प में आ जाएंगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक आया। कौन सा? सच्चिदानंद रूपाय सच्चिद आनंद। ये आनंद क्या है? ये चिद क्या है? चिद का मतलब होता है चैतन्य। और चैतन्य कौन है? चैतन्य वो है जो चलता फिरता संत है। आप देखें तो समझें तो आपकी आंखों में तो माया का पर्दा पड़ा है। ये वृंदावन में आपके जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा ये चलते फिरते सब ईश्वर के स्वरूप हैं। समझिए जब ऐसा वेदांत जड़ भरत जी ने राहुगण को दिया तो राहुगण ने जड़ भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार का आत्म तत्व देकर जड़ भरत जी ने राहुगण का कल्याण कर दिए। बोलिए जड़ भरत भगवान की जय हो। जो माता बहनें आती जा रही है या तो थोड़ी सा पास में आ जाए तो जो मैया आए वहां से निकलने की व्यवस्था बन जाए। और भैया से अनुरोध है यहाँ कोई आसन वगैरह डलवा दे और माताएं आएंगी तो यहाँ बैठ जाएंगी। और जो भी निकले कृपया शांति का परिचय दें, चिल्लाए कोई ना, ठीक है? अब भगवान की भक्ति करो, एक छोटे से भजन गा लो साथ में। और देखो भगवान की शरण में जावे से सब कुछ मिलत ना। किसी भक्त ने लिखा है अरे कई जावे कोनो के द्वार में, हे प्रभु अरे कई जावे कोनो के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार में। जावे कोनो के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार में। जावे कोनो के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार में।
हमने सुनी है मिलत बिन मांगे, हमने सुनी है मिलत बिन मांगे। अब सुनो, हम इतने से तो गा रहे, लेकिन उतने से हमें पहले सपोर्ट मिल जा रहा। माता जी बैठी हुए पहली गुनगुना ली, हमें समझ नहीं आ रहा जी जो गुनगुना रहे। हमने सुनी है मिलत बिन मांगे, हमने सुनी है मिलत बिन मांगे। काहे फिरे हम झूली जागे, काहे फिरे हम झूली जागे, झूली जागे, झूली जागे। हमने सुनी है मिलत बिन मांगे, काहे फिरे हम झूली जागे। प्रभु अरे कौन कभी तुम्हारे भंडार में, ये तो काहे तुम्हारे पास नहीं है, सभी कभी तो करो। कौन कभी तुम्हारे भंडार में, तुमसे बड़ा तू है संसार में, तुमसे बड़ा तू है संसार में। पकड़ो चाहे छोड़ दो भैया, पकड़ो चाहे छोड़ दो भैया, तू जो और सहारा नैया, तू जो और सहारा नैया। पकड़ो चाहे छोड़ दो भैया, पकड़ो चाहे छोड़ दो भैया, तू जो और सहारा नैया, तू जो और सहारा नैया। भगवान को सहारा को ठीक है, भगवान को सहारा पता, हाथ तो ढालो कम से कम है। हाँ अब लगू भगवान क्या, भगवान कह रहे कि सब हमारे सहारे पे हैं। पकड़ो चाहे छोड़ दो भैया, तू जो और सहारा नैया। अरे पहलवान फंस गए मझधार में, आप पहलवान फंस गए मझधार में। उठा लंबे लंबे हाथ और बोलो, तुमसे बड़ा तू है संसार में, जावे दोनों के बार में, तुमसे बड़ा तू है संसार में। और साथ में कहो सभी लोग, अवध सैया मोरे जोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरे जोड़ो ना भैया। तुम जानत सब अवगुण मोरे, तुम जानत सब अवगुण मोरे, तुमसे नाथ तुमसे नाथ छुपो नहीं मोरे छोड़ो ना भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो ना भैया। जितने लोग नाच रहे हैं भगवान सागर में फंसी जाते हैं नहीं, फंस गई थी भाई, लाइट चली गई है। तुम और इनकी नैया फंसी ना, तो भगवान से कहो भव सागर में फंसी जाते
बोलो माता राम। मुख्य जजमान ओ जजमान जी अपने राग में मस्त होने का। अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिहाग सैया मोरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिहाग सैया मोरी छोड़ो ना भैया। भजन तो होते ही जाने, अब कथा बहुत है, कथा में प्रवेश करेंगे। श्री हरि सीताराम। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव एक मेरे मन में संशय है, उसको दूर करें। सुखदेव जी कहते हैं, बताएं परीक्षित जी। परीक्षित जी कहते हैं, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब भैया कृपया बात न करें, क्योंकि जब पद्य साहित्य होता है तो संगीत साथ में होता है, और जब गद्य साहित्य होता है तो संगीत साथ में नहीं होता। उसमें कोई व्यक्ति बात करेगा तो डिस्टर्ब होता है। सुनाए, बात हो गई पूरी। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि जब देवताओं के गुरु बृहस्पति थे तो विश्वरूप क्यों बने? प्रश्न बड़ा जटिल है कि जब देवताओं के गुरु बृहस्पति थे तो विश्वरूप क्यों बने? और विश्वरूप मालूम है कौन है? विश्वरूप है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का सगा भांजा। दिति की एक लड़की थी जिसका नाम था रचना, और उसके पति का नाम था त्रष्टा। त्रष्टा का पुत्र विश्वरूप। ये रचना कहां से आ गई? जब दक्ष जी ने सोचा कि मैं सृष्टि के विकास में अपना योगदान करूं, तो दक्ष जी ने 10,000 लड़कों को इकट्ठा पैदा कर दिया। 10,000। नारद जी मिले, बोले कहां जा रहे? बोले सृष्टि का विकास करने जा रहे हैं। नारद जी बोले पूरे 10,000 लोग जा रहे? बोले हाँ। बोले आदमी को रहने की कहीं जगह मिलेगी कि ना मिलेगी? तुम सृष्टि का विकास करोगे तो इतनी तेजी से कर दोगे कि रहने की जगह कम पड़ जाएगी। अरे बोले मूर्खो, प्राण मत दो, माया के चक्कर में जाओ, ईश्वर की आराधना करो, तपस्या करो। नारद जी ने दक्ष के 10,000 लड़कों को संत बना दिया। दक्ष ने फिर 1,000 लड़के पैदा किए, 11,000। जीवन कहां गए? देवकीनंदन 1,000 दक्ष जी के पुत्र और आए। नारद जी ने उनको भी संत बना दिया। दक्ष प्रजापति की 60 लड़कियां आई। उन 60 लड़कियों का संबंध कश्यप जी के साथ कर दिया गया। तो द्वितीय आदित्य के अलावा और भी उनकी पत्नियां थी। उन्हीं पत्नियों में एक का नाम था रचना। रचना की ही पति का नाम था त्रष्टा, और उन्हीं के पुत्र हैं विश्वरूप। देवताओं के गुरु क्यों बने? प्रश्न ये। एक बार देवराजन अपने इंद्रपुरी में अप्सराओं का नाच देख रहे थे। गुरु बृहस्पति पहुंचे तो इंद्र ने गुरु बृहस्पति का ध्यान नहीं दिया। जब गुरु बृहस्पति का ध्यान नहीं दिया तो बृहस्पति जी नाराज हो गए। जब नाराज हो गए
और इंद्र को लगा कि अब देवताओं की सत्ता कमजोर हो रही है, तो इंद्र ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और बृहस्पति जी को बुलाया। बोले आज आइए जरा देव सत्ता को ताकत प्रदान करने के लिए ये यज्ञ करवा दीजिए। बृहस्पति बोले मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले उस दिन जब तेरे सामने रंभा इत्यादि की नर्तकियां नाच रही थी तो तुमने गुरुदेव का अपमान कर दिया। आज तेरे सामने समस्या खड़ी हो गई तो तुझे ईश्वर याद, गुरु याद आ गया। यही होता है, यही होता है। ये शुरू से होता हुआ चला आ रहा है। जब समाज को जरूरत पड़ी तो गुरु को याद किया गया, और जब समाज का काम निकल गया तो गुरु को बुला लिया गया कि आ जाना, गुरु से कह देना तो आ जाए, पूरी सब्जी खा जाए, जो उसके पास टाइम नहीं, अपना काम तो बन गया। इस समाज का नियम। बृहस्पति नहीं गए। बृहस्पति जब नहीं गए तो इंद्र जी ने रचना के पुत्र विश्वरूप के हाथ जो, यद्यपि ये दैत्यों का लड़का था, लेकिन इसके पास गए, चूंकि ये उस विद्या को जानता था कि देवताओं की शक्ति कैसे बढ़े, तो बोला ठीक है मैं चलता हूं। इसने जाकर यज्ञ करवाया, और यज्ञ में मालूम क्या करता था? 8 आहुतियों में 6 आहुतियां देवताओं की डाल देता था, और 2 आहुतियां अपने मामा की डाल देता था। एक हिरण्यकश्यप की डाल देता था, एक हिरण्याक्ष की डाल देता था। इंद्र ने कहा अच्छा, तो तुम अपने वंश को भी मजबूत कर रहे हो। इंद्र ने इसके 3 सर थे, तो 3 सरों को काट दिया। वो 3 सर जब पृथ्वी में आए तो कहां कहां गए? एक सर आया तो नदियों में डाल दिया गया, इसलिए नदियों का जल 4 महीने अपवित्र रहता है बरसात में। एक सर मां बहनों को प्रदान कर दिया गया, और एक सर वृक्षों को दे दिया गया। तो वृक्ष में जब गोंद निकलती है गर्मियों में, उस अवस्था में वृक्ष अपवित्र रहता है। जब त्वष्टा को पता चला कि इंद्र मेरे लड़के को यज्ञ करवाने के लिए लिवा ले गया, और लिवाने के बाद मेरे लड़के का कत्ल कर दिया गया, तो त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए स्वयं एक यज्ञ किया। बोले इंद्र ही नहीं रहेगा। जैसे रामचरितमानस में, थोड़ा सा रामचरितमानस का प्रसंग करूंगा, वैसे मैं बोलता नहीं हूं, श्रीमद् भागवत की कथा है, थोड़ा सा बता। जब रामचरितमानस में हनुमान जी की पूंछ ने खेल किया तो रावण ने कहा पूंछ इतनी खतरनाक, तो विवाद वहां पूंछ का और मूंछ का शुरू हो गया। रावण की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ। रावण ने कहा या तो तेरी आज पूंछ रहेगी और या तो मेरी आज मूंछ रहेगी। रावण वहां से चला, हनुमान जी बैठे थे, तो हनुमान जी की पूंछ पकड़कर खींचने लगा। हनुमान जी 3 अवस्थाओं में रहते हैं, देह भाव, गेह भाव और नेह भाव। हनुमान जी नेह भाव में थे, भगवान रघुनंदन की आराधना करें। जब वो देह भाव में आए तो मुड़ के देखा, बोले रावण पीछे से वार कर रहे हो, आगे से आओ, पूंछ क्यों खींच रहे हो? बोले युद्ध करना है। तो बोले युद्ध तो सामने से होता है। बोले कैसा युद्ध करना है? बोले एक एक मुक्के का युद्ध करना है, एक मुक्का मैं तुम्हें मारूंगा, तुम एक मुक्का मुझे मार देना। हनुमान जी बोले पहले तुम मार लो। रावण बोला पहले नहीं, मैं नहीं मारूंगा, पहले आप मारो। बोले पहले तुम मार लो, हो सकता है मैं तुम्हें मुक्का मार दूं, तुम मारने लायक बचो कि ना बचो, कोई ठिकाना थोड़ी। रावण ने हनुमान जी को मुक्का मारा, हनुमान जी ने अपनी टांग को जमीन में लगा दिया, वज्रासन में बैठ गए, मां की गोद में अपने पैर को रख दिया, भूम जा सीता जी के गोद में। हनुमान जी का क्या बिगड़ना था? लेकिन जब हनुमान जी ने मुक्का मारा
तो रावण मूर्छित हो गया। रावण बोला, मैं समझ गया, मैंने सुना था कि तुम महावीर हो। अरे बोले, मैं कोई वीर नहीं हूं, मुझे तो कष्ट इस बात का है कि तुम महावीर बताने के लिए अभी तक जिंदा हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की। तो जब त्रिष्टा को पता चला कि मेरे पुत्र को मार डाला गया, त्रिष्टा को क्रोध आया। त्रिष्टा ने स्वयं यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और त्रिष्टा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ के करने में आहुति गलत हो गई। तो इंद्र तो नहीं मरा, लेकिन वृत्तासुर पैदा हो गया। इंद्र तो नहीं मरा, इंद्र का मरना तो दूर, एक समस्या और आके खड़ी हो गई, वृत्तासुर का जन्म। अब जब वृत्तासुर का जन्म हो गया तो वृत्तासुर तो किसी से नहीं मर रहा था। अब देवताओं ने कहा कि इंद्र मर जाता तो ठीक था, अब ये तो सबको मार डालेगा। पूछा गया, पता चला कि ये खाली बाबा की हड्डियों से मरेगा। बोले, कौन बाबा? कौन सा बाबा? बोले, एक है बाबा है। बोले, कौन? बोले, दधीच बाबा। क्यों भाई, क्या और संत नहीं थे? क्या और ऋषि नहीं थे, और मनीषी नहीं थे, और ब्रह्मर्षि नहीं थे, और देवर्षि नहीं थे? दधीच की हड्डियों से ही वृत्तासुर क्यों मारा गया? प्रश्न ये है। जब देवासुर संग्राम और राक्षसों ने मार लगाई देवताओं को, तो देवताओं ने अपने तमाम अस्त्र दधीच बाबा के आश्रम में रख दिए और देवासुर संग्राम समाप्त हो गया। वो अस्त्र दधीच बाबा के कुटिया में रखे रहे। दधीच बाबा ने सोचा कि अगर कभी राक्षसों को पता चल जाएगा कि मैं देवताओं की मिसाइलें रखा हूं, तो राक्षस आके मुझसे युद्ध करने लगे। तो दधीच बाबा ने उन सारे अस्त्रों को अपने कमंडल में डाल के घोंट लिया और पानी डाल के पी गए। तो जितने अस्त्र थे वो दधीच बाबा के रक्त में समाहित हो गए और दधीच बाबा का शरीर वज्र का बन गया। बोलिए दधीच महाराज की। दधीच महाराज की हड्डियों से वो वज्र बनाया गया और उस वज्र के द्वारा जब इंद्र वृत्तासुर को मारने लगा और उस वृत्तासुर ने उस वज्र में देखा तो उस वज्र में साक्षात नारायण नजर आने लगे। तो वृत्तासुर ने प्रणाम किया, बोले, मैं आपसे नहीं लड़ सकता और मेरा तो सिर्फ एक ही आपसे निवेदन है कि मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। मेरा जब भी जन्म हो मैं आपके चरणों का अनुरागी बनूं, आप मुझे दर्शन देते रहें। और मेरी अंतिम प्रार्थना यह है कि मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। चलते हो छोटे से भवन की तरफ। अरे जी पे चढ़ो राम को रंग जाने का संग, जी पे चढ़ो राम को रंग जाने का संग, जी पे चढ़ो राम को रंग जाने का
रंग चढ़ो हनुमान हरि के कंचन नगर उजारो। रंग चढ़ो हनुमान हरि के कंचन नगर उजारो। रावण से काटे लाने लंका में ललकारो। जब प्रभु की कृपा हो ना तो घर चाहे दुश्मन को हो तो देख बोलने की क्षमता हो। रंग चढ़ो हनुमान हरि के कंचन नगर उजारो। रावण से काटे लाने लंका में ललकारो। सुन को जानत सब सत संग ऐसे उड़ा लम्बे हाथ। सुन को जानत सब सत संग हुए जाने बाबू पतंग दी। राम परम हुए जाने बाबू पतंग दी। राम परम हुए जाने बाबू। कथा में प्रवेश करते हैं सीता। अभी आपने ध्रुव जी का चरित्र सुना, वृत्तासुर का वध सुना। अब मैं आपको ध्रुव जी जैसा ही एक भक्त जिसका चरित्र सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। और जिस बालक का नाम है प्रहलाद, जिसकी मां का नाम कयाधु और जिसके चाचा सुतल लोक में पृथ्वी को ले गए थे। वो परिवार शुरू से खतरनाक था, उनकी परंपरा ही खतरनाक थी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, बाद में प्रहलाद चरित्र बताऊंगा। तिरुवनंतपुरम पड़ता है तमिलनाडु। वहां एक संत हुए घाटम दास नाम के संत। उनके दरवाजे से एक संत निकले तो घाटम दास अपने नाती को, अपने लड़के को कह रहा था जब कोई घर में अंधेला हो तो इस प्रकार से चोरी करना चाहिए। संत को लगा कि यार ये छोटे से बच्चे को चोरी सिखा रहा है। संत ने बुलाया, बोले क्यों भाई इधर आओ। बोले बताइए। बोले तुम अपने लड़के को क्या सिखा रहे हो। बोले हमारे यहाँ ये पैतृक काम है। बोले क्या काम है पैतृक? चोरी करना। बोले हमारे कई पीढ़ियों से चोरी होती है और चोरी नहीं होगी तो हमारे घर का भरण पोषण कैसे होगा। संत को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले सही बोल रहे हो। बोले हाँ। अब बोले आप देखिए दूर से बात करिए। बोले क्यों? बोले हमारे जब पिताजी मरे थे तो उन्होंने हमको चारों भाइयों को बुलाया था। अब बोले बेटा मेरा अब अंतिम समय है, एक बात सुन लो। तो हमने कहा पिताजी बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो बोले उन्होंने ये कहा था कि ना तो कभी संत की बात मानना, ना कभी किसी कथा में जाना और ना कभी किसी मंदिर में जाना, नहीं तो ये तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा जो चल रहा है, बंद हो जाएगा। भला
ये चोरी वाला जो बिजनेस है अपना खत्म हो जाएगा। पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले यार बहुत खतरनाक पीढ़ी है इनकी तो। पंडित जी ने कहा कि और क्या? पिताजी ने कहा। बोले पिताजी ने ये कहा कि अगर कहीं कथा हो तो दूर से निकल जाना, लेकिन कथा के पास से न गुजरना। हो सकता है कोई शब्द तुम्हारे कान में पड़ जाए तो चोरी बंद हो जाए। बोले ठीक। अब एक दिन, बहुत रोचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन घाटम दास चोरी करने गए और चोरी करने के बाद जब वो लौटे तो रास्ते में आप जैसे वैष्णव जन भीड़ लगाए थे। पूरा रास्ता अवरुद्ध था, कथा चल रही थी, तो घाटम दास कहां से निकले? बोले यार पिताजी मना कर गए थे लेकिन समस्या वही आ गई। लेकिन बोले कोई बात नहीं, पिताजी कह रहे थे कि आवाज कान में ना आए, कान में उंगली लगा लेना, तो उसने कान में उंगलियां लगा ली। जब वो कथा के मंडप पंडाल में आया तो एक ऐसा कांटा उसके पैर में लगा कि वो चीख पड़ा, और उस कांटे को निकालने के लिए उसकी एक उंगली हट गई कान से। और जैसे ही उसकी एक उंगली कान से हट गई तो कथा के कुछ अंश उसके कान में पड़ गए। अब पंडित जी क्या बता रहे थे? पंडित जी कथा में बता रहे थे, बोले देखो जो ईश्वर होता है ना, उसके ना तो कभी पसीना निकलता है, पहली विशेषता है ईश्वर की। और बोले ना तो उसके मूंछ दाढ़ी होती है, दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता ये होती है कि अगर उसके शरीर में पुष्पों की माला डाल दी जाए तो वो माला कभी मुरझाती नहीं है। अब बोले चौथी विशेषता ईश्वर की ये है कि ईश्वर की कभी परछाई नहीं दिखती। अब बोले पांचवी विशेषता ये है कि ईश्वर कभी जमीन में नहीं चलता। इतनी बात उसके कान में पड़ गई। एक कान में, चूंकि कांटा निकालने में एक कान खाली हो गया, तो ये 5 चीजें उसके दिमाग में आ गई। अब घाटम दास अपने पूरे परिवार के साथ चोरी करने जाते हैं, बहुत बड़ी चोरी करते हैं। जब बहुत बड़ी चोरी करते हैं एक राजा के यहाँ, तो राजा ने कहा यार इसको पकड़ो तो घाटम दास को, ये पूरे क्षेत्र को परेशान किए है और हमेशा चोरी करते। तो घाटम दास को ढूंढा गया लेकिन मिला नहीं। तो एक व्यक्ति ने कहा, राजा के एक सिपाही ने, बोले ये जितने भी चोर हैं ये रात्रि में काली मंदिर में बलि देते हैं, वहीं मांस खाते हैं, वहीं इनका पतीला चलता है, आज वहीं चला जाए। अब बोले एक सिपाही बोला मैं काली का रूप बनाऊंगा और मंदिर के बाहर दूर थोड़ा मैं काली का रूप बनाकर नाचूंगा और तुम लोग सब डंडा वंडा लेके आ जाना। तो उनका तो नियम था, जब चोरी करते थे रात में काली की उपासना करने जाते थे। पहुंचे, घाटम दास सातिर आदमी था, वो सबसे पीछे थे। जैसे ही काली आई नाचने लगी, घाटम दास ने कहा ये काली नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पैर जमीन में है, ये जमीन में नाच रही है। और नजदीक से देखा तो हाथ में वो काली खप्पर लिए थी, तो हाथ में पसीना चू रहा था। बोले पसीना भी नहीं चू सकता, व्यास जी ने कथा में बताया। बोले पसीना भी इसके आ रहा है, ये काली नहीं है, और नाच भी रही है, इसकी परछाई भी दिख रही है। बोले तुम्हें मरना है, परिवार वालों को तो मरो। और घाटम दास तो चला। घाटम दास वापस हुआ आया, सारे परिवार वाले पकड़े गए। पकड़ने के बाद उनको फांसी हो गई। घाटम दास अकेले बचा, घर में छोटे छोटे बच्चे बचे। लेकिन घाटम दास ने चोरी करना बंद नहीं किया। घाटम दास फिर चोरी करने गया दूसरे दिन। उस राज्य का जो सबसे बड़ा राजा था उसके यहाँ गया और उसका सिपाही बनकर गया, ड्रेस पहनकर, रात में घोड़े में। जब राजा के सैनिकों ने कहा कि कौन? बोले चोर, क्योंकि संत ने कहा था कि सत्य बोलना, ईश्वर के मंदिर में प्रणाम करना, कहीं कथा हो रही हो तो 2 मिनट सुनना, ये मेरी बात याद कर लो, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। गया, बोले चोर।
तो राजा के जो मंत्री थे बोले, अरे यार उसको जाने दो, चोर कहीं अपना नाम बताता है, जाने दो अंदर। घाटम दास गया अंदर, तो जहां राजा और रानी सो रहे थे उनका पूरा जेवर बांध लिया, राजा का सबसे अच्छा घोड़ा बांध लिया, काला घोड़ा था, और घोड़े में बैठ के घाटम दास राजमहल से बाहर निकले। दरवाजे खोल दिए सैनिकों ने, बोले जाने दो, राजा साहब के सूबेदार। जब राजा साहब सुबह जगे, बोलिए कौन ले गया जेवर घोड़ा? बोले रात में यहाँ पे जो सूबेदार आए थे। अरे बोले सूबेदार नहीं, घाटम दास होगा। राजा साहब ने जब सुबह पता लगवाया तो घाटम दास एक मंदिर में दर्शन कर रहे थे, पकड़े गए। मंत्रियों ने घाटम दास को पकड़ा, लेकिन वो राजा का काला घोड़ा सफेद हो गया था। जब वो घोड़ा लेकर राजमहल में मंत्री और पहुंचे तो राजा ने कहा कि मेरा घोड़ा तो काला था, ये सफेद कैसा हो गया? घाटम दास बोले, मैं नहीं जानता, ये तो टेढ़ी टांग वाले की कृपा है कि वो काले को सफेद करता है कि सफेद को काला करता है। राजा ने कहा, यदि ये मेरा ही घोड़ा है तो मैं तुम्हें अपने आधे राज्य का मालिक बना दूंगा, और घाटम दास आज से चोरी करना बंद कर देना। जब राजा ने उस घोड़े की पहचान की तो उस घोड़े पर यहां एक मसा था, काले घोड़े के पास, उसका कलर चेंज हो गया। लेकिन जब राजा ने देखा तो मसा वहीं पर था। राजा घाटम दास के पैरों के नीचे गिर पड़ा, बोले चोर होने के बाद भी तुम कितने बड़े संत हो, ऐसे सत्यवादी चोर को मैं प्रणाम करता हूं। और राजा ने उसको अपना आधा राजपाट घाटम दास को दे दिया। अंत में वो घाटम दास इतने बड़े संत हुए कि घाटम दास के घोड़े की सेवा करने स्वयं सुबह जाते थे 5 बजे। बोलिए भक्त घाटम दास की। अब मैं भक्त प्रहलाद की कथा सुना रहा हूं। यह होती है भक्तों की श्रेष्ठता। कयाधु, जिसके गर्भ में भक्त प्रहलाद, इंद्र का तो काम ही हमेशा लोगों का अपघात करना। आज इंद्र ने मां कयाधु पर वार कर दिया। क्यों? क्योंकि जब से हिरण्याक्ष मारा गया उस दिन से उसका भाई हिरण्यकश्यप देव सत्ता से हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए मंदराचल पर्वत पर तपस्या करना चला। उसने कहा, मुझे इस देव सत्ता का विनाश करने के बाद ही चैन मिलेगा। तो हिरण्यकश्यप तपस्या में है, कयाधु मां के गर्भ में प्रहलाद है। इंद्र ने मां कयाधु का अपहरण कर दिया। अपहरण सीधे नारद रास्ते में मिले, उन्होंने मार के भगाया इंद्र को, और मां कयाधु को अपनी कुटिया में रखा और धर्म का उपदेश दिया। एक बात सुन लीजिए, जब बालक गर्भ अवस्था में होता है तो मां की प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया का प्रभाव बालक के जीवन में पड़ता है, पड़ता था, पड़ता रहेगा। हम आज भी मोबाइल चलाना नहीं जानते, इसको चलाना नहीं जानते, ज्यादा बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप चला लेते हैं। लेकिन जो लड़का 5 साल का पैदा होके आ रहा है उसको कोई भी मोबाइल दे दो, नचा रहा है मोबाइल को। क्यों? क्योंकि वो तो YouTube गर्भ में ही देख रहा है, साथ भी कभी बहू थी वो गर्भ में देख रहा है क्या चल रहा है सिस्टम। आज प्रहलाद जी ने सब कुछ सीख लिया और तपस्या जब पूर्ण हुई, प्रहलाद जी का जन्म हो गया। पिता ने सोचा अब इसका पठन पाठन शुरू करवाया जाए। तो कोई छोटे मोटे
व्यक्ति के लड़के नहीं थे प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके नाम के विद्यालय चलते थे, विश्वविद्यालय घर में। उनके घर का स्वयं विश्वविद्यालय, और जिसका नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। नाम था, लिखवाए थे वो स्पष्ट, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय लिखवाए थे। और श्री खंडमत अकर्मक जो थे वहां के प्रधानाचार्य। तो बालक गया, एडमिशन हो गया। हिरण्यकश्यप जी को यह था कि बच्चा पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अकर्मक जी उनको पढ़ावें सिद्धांत राक्षसी प्रवृत्ति का। वो अकर्मक जी से बोले, हरि को देखा है? अकर्मक जी के भी कान खड़े हो जाएंगे, यार ये तो दिस स्टूडेंट तो खतरनाक आइटम है, ये तो बहुत भैया ये हमसे प्रश्न कर रहा है। 1-2 साल जब शिक्षा पूरी हो गई तो चूंकि प्रबंधक थे वहां के प्रहलाद जी के पिताजी, तो प्रबंधक तो कभी कभी अपने कॉलेजों में जाते हैं ना घूमने। तो जब वो अपने कॉलेज में घूमने गए तो प्रधानाचार्य जी को बुलाया, बोले इधर आइए, बोले बताइए सरकार। बोले हमें कुछ अपने बच्चों की शिकायत सुनने को मिल रही है। प्रधानाचार्य जी बोले नहीं ऐसा नहीं है, क्या शिकायत सुनने को मिल रही है? बोले हमें यह सुनने को मिल रहा है कि हमारा बालक हमारी पढ़ाई नहीं करता, ये दूसरी पढ़ाई कर रहा है। तो अकर्मक जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं लड़कों को बुलाता हूं। तो क्लास के लड़कों को बुलाया गया। बोले भाई ये बताइए आपके क्लास में प्रहलाद जी हैं? बोले हाँ पढ़ते हैं। बोले वो पढ़ते हैं? बोले हाँ पढ़ते हैं, लेकिन वो हम लोग जो पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ते। तो बोले वो क्या पढ़ते हैं? बोले वो पढ़ते तो कम है, वो हमारी पूरी क्लास को पढ़ाते हैं। अब भैया हिरण्यकश्यप लाल हो गया, प्रधानाचार्य के ऊपर बोले तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तुम मेरे बच्चे को खराब कर रहे हो, तुमने उसको संस्कार विहीन बना दिया। बेटा क्या पढ़ाते हैं? तो क्या बताया बच्चों ने? बोले प्रहलाद जी जब क्लास में आते हैं तो मालूम है क्या पढ़ाते हैं? बोले क्लास भर के बच्चों को पढ़ाते हैं ओम नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकश्यप ने दृश्य देखा, बोले लड़का बर्बाद हो गया, लड़का तो हाथ से निकल गया, क्या किया जाए? बहुत समझाया प्रहलाद जी को, लेकिन मैंने आपको एक दिन ताज बेगम का चरित्र बताया था कि जिसकी आंख उससे लग जाए, तो ताज बेगम ने क्या कहा था कृष्ण को देखने के बाद? बोली हाँ तो मुगलानी
तेरी क्षमता, तेरी सुंदरता देखकर आज के बाद ताज बेगम ने अकबर को छोड़ दिया, तुम्हारी दीवानी हो गई। ये है इसकी महिमा। प्रहलाद जी को पानी में फेंकवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, होलिका लेकर बैठ गई, जलाया गया, प्रहलाद बचे रहे। जब हिरण्यकश्यप की एक भी नहीं चली तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद जी, अब बबुआ तुम ऐसे न मरो, अब तो हमें को तुम्हें मारेंगे पड़े। आज हिरण्यकश्यप कह रहा, तुम ये बताओ, तुम जिसको हरि कहते हो वो हरि कहां है? बोले पिताजी, बेटा तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। चौपाई नाच तालियां बजाओ और सब लोग बोलो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले बेटा कहां है तुम्हारे भगवान? बोले पिताजी यहीं पर हैं। बोले बताओ कहां? बोले तुम्हारे अंदर हैं। बोले मेरे अंदर है? बोले हाँ तुम्हारे अंदर है। बोले और कहां? बोले हर जगह, कण कण में है, कण कण में है, कण कण में है, हर जगह है। लेकिन समस्या इस बात की है हिरण्यकश्यप जी कि लाइट का कनेक्शन तुम्हारा कट गया है तो तुम्हारे घर का बल्ब बुझा हुआ है, और मेरे घर की लाइट का कनेक्शन कटा नहीं है तो मेरा बल्ब जल रहा है। हिरण्यकश्यप बोले क्या बोल रहे तुम? बोले मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। बोले मारोगे, इसके आगे कुछ नहीं करोगे। तुम्हारे जीवन के तार का कनेक्शन जो हरि से होना चाहिए वो कट गया है, इसलिए तेरे जीवन का बल्ब बुझ गया है। न तेरा पंखा चल रहा है, न तेरा कूलर चल रहा है, तेरे घर में अंधेरा है। और मेरे जीवन का जो तार है वो हरि से जुड़ा हुआ है, तो मेरा बल्ब भी जल रहा है, मेरा कूलर भी चल रहा है और मेरा घर जगमगा रहा है। बोले ये कैसे? बोले अगर तू किसी को सतगुरु कर लेता तो तेरे जीवन का तार जुड़ जाता, और मैंने सतगुरु कर लिया था। बोले कहां? बोले जब तुम तपस्या कर रहे थे तो मेरी मां को सतगुरु आकर समझा रहे थे, नारद मेरे सतगुरु है। तो बोले क्या तेरा हरि पैदा होगा? बोले तू प्रहार तो कर, तू वार करेगा तो मेरी सत्ता ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगी। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, ये खंभ नहीं था ईंटा पत्थर वाला, लोहे का खंभ था, लोह का। पूरा खंभ फट गया। ऐसा दृश्य किसी ने देखे नहीं था कि ऐसा भी कोई ब्रह्म पैदा होगा। जितने टाइम वो दर्शन हुआ, बोले नरसिंह भगवान की। जितने टाइम देवताओं ने उस आकृति को देखा तो न जाने कितने देवताओं को तो मुख सूख गया आकृति देखकर, और कुछ लोग 10-15 कदम पीछे चले गए।
उमा रमा ब्रह्माणी इत्यादि की जो देवियां थीं वो अपने पतियों को देख रही थी कि हमारा पति कहां गायब है, वही तो नहीं आ गया, ये बंद कर। बाद में पता चला कि सबके पति अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। एक देवी का पति गायब है जिनका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने कहा मेरा पति गायब है, वही हो सकते हैं। लक्ष्मी जी से कहा गया कि थोड़ा नजदीक जाइए, इनके क्रोध को कुछ कम करिए। लक्ष्मी जी ने कहा पत्नी खूब हूं, लेकिन ऐसा रूप मैंने देखा नहीं, मैं जाऊंगी नहीं। दसन लपलपावे जीप फड़फड़ावे भैया, दिमाग खराब हो गया लोगों का। भोजन सामने खड़ा है, लेकिन हिरणाक्ष को भी, हिरण्यकश्यप को भी अभिमान था, कैसे मारेगा? मैं कोई साधारण भक्त हूं क्या? मंदराचल पर्वत में घास थोड़ी घोंटता रहा हूं, मैंने भी वरदान प्राप्त किया है। नरसिंह भगवान ने कहा तैयार हो जा, तेरा मुझसे युद्ध होगा। बोले तैयार हूं, आई एम आल्सो रेडी, फाइट विद यू, तुम्हारे साथ लड़ूंगा अभी। क्या बात है? बोले तुम्हें क्या अहंकार है, किस बात का अहंकार है? तुम्हें ये अहंकार है ना कि ब्रह्मा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है? बोले बिल्कुल। बोले सुनिए, कहां मारोगे? न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा है न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा है न जल में मरूंगा न थल में मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा है न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा है न मनुष्य से मरूंगा न देवता से मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा है और वर्ष के 12 महीने में नहीं मरूंगा। याद रखना। विष्णु जी बोले सुन, मेरी इच्छा से ब्रह्मा विष्णु और महेश, विष्णु तो मैं स्वयं, सुन ले, मेरी इच्छा के बगैर अतल वितल तलातल रसातल पाताल तक संपूर्ण सृष्टि में पत्ता नहीं होता, याद रखना। अब मुझसे बड़ा संपूर्ण जगत में कोई छलिया नहीं है, याद रखना। वृंदा जैसी सती को मैंने लाइन में लगा दिया था, तू किस खेत की मूली है? सुन, मेरे हर प्रश्न का काट है मेरे पास, सुन जा। तू क्या कह रहा है? दिन में नहीं मरूंगा, न मर, रात में नहीं मरेगा, न मर। घड़ी में समय देख क्या है, न दिन है न रात है। भगवान भानु भास्कर जा रहे हैं और चंद्रमा रहे हैं। ये संधि काल है बेटा, तैयार हो जा। न अंदर है न बाहर है, डेहरी में तुझे रखे हूं। न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है। ये नाखून देख लीजिए से तुझे फाड़ने वाला हूं। अभी तेरा ऑपरेशन कर रहा हूं, 2 मिनट रुक। तू कह रहा है साल के किसी महीने में नहीं मरूंगा, इसीलिए मैंने पुरुषोत्तम मास बनाया है। ये अधिमास का जो निर्माण किया गया, ये हिरण्यकश्यप की वजह से इस मास का निर्माण किया गया। और इसीलिए मैंने भी श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए इसी महीने का समय लिया कि मैं भी अधिमास में सुनाऊंगा, ताकि राक्षसों का दमन हो जाए कुछ मेरे भी सुनाने से। हिरण्यकश्यप मारा गया, हिरण्यकश्यप का प्राणांत हो गया। कोई नहीं जा रहा था नरसिंह भगवान के पास। सब लोगों ने प्रहलाद से कहा बेटा तुम नहीं कुछ करो, हमने ऐसी आकृति कभी नहीं देखी। भगवान प्रहलाद ने 42 श्लोकों में वंदना की। मैं श्लोक तो नहीं बता पाऊंगा, 42 श्लोक बहुत होते हैं, लेकिन जब एक छंद प्रहलाद ने पढ़ा,
हिरण्यकश्यप भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया, चाटने लगे और गोद से उतारने के बाद नीचे झुके प्रणाम करने को। प्रहलाद जी बोले क्या कर रहे हैं? बोले मैं क्षमा मांगता हूं। प्रहलाद जी बोले कर क्या रहे हो? इतिहास बदल देंगे। भक्त को भगवान से क्षमा मांगते मैंने देखा है, आज भगवान भक्त से क्षमा मांगेगा? हिरण्यकश्यप जी कहने लगे प्रहलाद मेरे आने में बहुत देर हो गई, मुझे तो तेरे पिता का अंतिम संस्कार बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन बेटा मैं देर से आया इसलिए मुझे क्षमा कर। बोलिए नरसिंह भगवान की। कराओ बेटा। श्री शिवराम वॉल्यूम बढ़ाओ। चलते वृंदावन की तरफ। बहुत सुंदर गायन हुआ है, काफी देर से होगी बुंदेली से न सुना, तब थोड़ी सी वृंदावन तरफ घूम लो। और करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, कौन? और बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, 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 जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। गाँव बरसानो बताए गई रे, गाँव बरसानो बताए गई रे, ऐसे। अरे बरसाने की राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। तो ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची हवेली बताए गई रे। कौन आवाज? अच्छा एक बात तुम लोग गाओ। ऊंची हवेली बताए गई रे, कौन? ऊंची हवेली बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी।
लाई गई रे बरसाने राधा गोरी राधा गोरी राधा गोरी। अब कथा बहुत है, कथा ही में चलेंगे, अब टाइम ना लगा। बोलो राधे राधे। अच्छा एक चीज है जो अब देखो तुम भी जाना तो कि कथा में जब तक जन्म होने तब तक लगने टाइम, तो आदमी का जी के कान में कथा पहुंच रही से वो आज जा रहे हो, भीड़ हो रही ज्यादा सो अपना एक तो करने की कोई व्यक्ति आंसू का बैठा लेने बगल में, ठीक है। और दूसरी बात कैमरा के सामने कोई खड़ी आने का होई की बस वीडियो है, बाकी कोई और सब ऐसे ही है, इतना दूर रहने, ठीक है। बोले राधे राधे। एक बार इंद्र अपनी इंद्रपुरी में बैठे थे। दुर्वासा जी गए, बोले इंद्र जी आज आपके यहां जो अप्सराओं का नृत्य हुआ, इस नृत्य को देखकर दुर्वासा जैसा ऋषि प्रभावित हो गया और इसलिए मैं आज तुम्हारा एक पुष्पमाल से स्वागत करना चाहता हूं कि बड़े अच्छे राजा हो, तुम्हारे यहां ये कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। इंद्र जी को बुरा लगा। इंद्र जी ने सोचा कि दुर्वासा जी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपकी माला नहीं चाहिए। तो जब इंद्र ने कह दिया मुझे आपकी माला नहीं चाहिए, तो दुर्वासा ने इंद्र जी को श्राप दे दिया। वो तो श्राप उनके हाथ में रहता है। बोले जाओ इंद्र, श्रीहीन हो जाओ। श्री माने लक्ष्मी। बोले जाओ इंद्र, श्रीहीन हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता। इस बात का पता जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को चला, तो उसने दैत्यों को बुलाया, बोले इधर आओ। दैत्य आए, बोले बताइए महाराज। बोले देखो इस समय दुर्वासा के श्राप से इंद्र श्रीहीन हो गए हैं, लक्ष्मी जी चली गई हैं समुद्र में, पूरा खेल खत्म है इंद्र का, देव सत्ता का। यदि तुम लोग इस समय आक्रमण कर दो तो तुम्हारा आधिपत्य हो जाएगा। तो राक्षसों ने चढ़ाई कर दी। जब राक्षसों ने चढ़ाई कर दी और देव सत्ता पे राक्षसों ने अपना आधिपत्य कायम कर लिया, तो जो देवता लोग थे उन्होंने सोचा कि अब ये कैसे बचेगा। क्यों भाई, शांत रहें थोड़ी देर। श्री राम। देखो माता, हमने आपसे बार बार कोई कथा चल रही तब तक केवल बात ना करो, बाहर जाके आप कम से बात करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक कथा हो रही, कोई बात और हो रहा, मनोरंजन हो रहा हो तो आप ऐसी बात कर लो। दूसरी बात, प्रसाद लेके सब कुछ जो है ऐसे उठ के नहीं जाने आई। कथा को का मतलब हो, तुमने सुनो और उठाई गया लो धर दे चले गए, का मतलब हो कथा सुनो प्रसाद लेके जज्जू, मतलब लास्ट में जज्जू सीताराम। नहीं नहीं, ऐसा भी कोई बाध्यता नहीं है। यदि कोई जाना चाहता है, किसी का घर में काम अधूरा है, तो हम मंच से कह रहे हैं आप चली जाइए, शोर न करिए, जो लोग बैठे हैं वो सुने। आप किसी को डिस्टर्ब मत करिए, आप डिस्टर्ब हैं तो आप जाइए। तो देव सत्ता पर जब इन लोगों ने आक्रमण कर दिया और देव सत्ता को कब्जे में कर लिया, तो देव सत्ता परेशान हो गई। जब परेशान हो गई तो भगवान से प्रार्थना की कि अब क्या करें। तो नारायण बोले कोई उपाय नहीं है,
इंद्र श्री हत हो गए हैं, लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई हैं, समुद्र मंथन की क्रिया करवाई जाए, उससे अमृत निकलेगा तो तुम पियो, लक्ष्मी जी आ जाएंगे तो तुम ले लो, उसी में तुम्हारा संभव है। बोले कैसे होगा संभव?